समुद्री तूफान बाइपरजॉय पंजाब भर पर भी असरअंदाज होगा। कल से मुल्क में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होना शुरू हो जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। आज लाहौर का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस तमाम तर सूरत हाल मज़ीद जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो समुद्री तूफान बाइपरजॉय कराची के जनूब में तकरीबन 470 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और मुमकिन तौर पर इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है मुतल्लिका इदारों की तरफ से कि ये 15 जून को पाकिस्तान के साहली इलाकों से टकरा सकता है। एक अच्छी बात ये है कि इसकी शिद्दत में कदरे कमी आई है, जिसके बायस ये इंतहाई शदीद समुद्री तूफान अब कदरे कमी के साथ शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो चुका है। अब कहने को तो ये लाहौर से हज़ारों किलोमीटर दूर वाक़ है, लेकिन मौसमियात का एक ऐसा साइकिल होता है कि जो मतलब दूर दराज के इलाकों को भी मुतासिर करता है। इसी तनाजुर में ये बताया गया है कि इस समुद्री तूफान की वजह से पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, इसलिए कि समुद्री तूफान खुद बहुत गर्म होता है। और इसीलिए कल कराची में जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग जा पहुंचा था, जो अहले कराची के लिए बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और आज लाहौर में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है जी कि कल से मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में बारिशें होंगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके 2 से 3 रोज तक बारिशों की जद में रहेंगे और अच्छी बारिशों की तवक्को जाहिर की जा रही है। जी ठीक है, सुहेल कैसर मौसम के हवाले से बता रहे थे, साथ ही मौजूद रहिएगा सुहेल। और नाज़रीन, आपको मज़ीद ये भी बताएंगे गर्म मौसम कब तक रहेगा और इसके असरात क्या होंगे और गर्म मौसम से बचाव कैसे मुमकिन है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम और जिना अस्पताल से प्रोफेसर अशरफ ज़िया ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब का। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, जून का आगाज़ तो ठंडी ठार हवाओं के साथ हुआ था, लेकिन अब जून अपने असली रंग ढंग में आ चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, जो जून में होती है वो गर्मी तो इतनी पड़ती है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर रहता है, लेकिन इस वक्त जो हमारे मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं वो मुतवातर आ रहे हैं और जैसे अप्रैल मई और ये भी ठंडे थे और अभी ये गर्मी जो अभी जो 1-2 दिन रहेगी, क्योंकि जो समुद्री तूफान बना हुआ हमारे साउथ में, कराची के साउथ में, उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं जो गर्मी हम फील कर रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा चांस है कोई शाम को हवाएं चलने का, हल्की बारिश, लेकिन कल से जो है एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, तो उसकी वजह से अगले 3-4 दिन लाहौर में भी बारिशें एक्सपेक्टेड है और जो टेम्परेचर ज्यादा जो फाल होने का इम्कान है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में मौसम में किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं और ये जो तब्दीलियां आएंगी ये सुबह पंजाब में कितनी असरअंदाज होंगी? नहीं, देखिए, ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है ये पूरे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट अफेक्ट करेगा। कुछ तो वो समुद्री तूफान जो है वो सिंध और जो साहली इलाके हैं उनको अफेक्ट वो करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी जो पाकिस्तान है ये बड़ा डीप सिस्टम है, तो पूरे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बारिशें देगा और उससे टेम्परेचर ड्रॉप होने का इम्कान है। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गर्म मौसम से बचाव कैसे मुमकिन है, इस हवाले से बात करने के लिए जिना अस्पताल से प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया था। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, शदीद गर्म मौसम के हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब भी मौजूद होंगे, लेकिन अभी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब का। सर, चूँकि गर्मी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, आम शहरी जो है वो किस तरह बचाव कर सकते हैं इस गर्मी से? देखिए, ये गर्मी जो काफी है आजकल और इसी मौसम में तकरीबन यही होती है, तो इससे बचाव का यही तरीका है कि सुबह मॉर्निंग आवर्स में काम कर लिया जाए और स्पेशली बच्चों को दोपहर को बाहर ना निकलने दिया जाए। अगर बाहर निकलना है तो ग्लासेस जो चश्मा जो इस्तेमाल करना चाहिए और सर को ढांप के रखना चाहिए, पानी उसमें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इस तरह की कोशिश करें साये में काम करने के लिए। अच्छा सर, चूँकि जून का जो मौसम है वो ऐसा ही देखा जाता है, गर्म तरीन और तपिश का महीना कहा जाता है, क्या जुलाई और अगस्त में भी ऐसे ही गर्मी मतवक्के है? देखिए, जुलाई में मौसम शुरू होता है, उसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा शूट नहीं करता क्योंकि उसमें मॉइस्चर होती है
तो टेम्परेचर उसमें इतना शूट नहीं करता, लेकिन मॉइस्चर ज्यादा होती है तो वो हबस का जो मौसम होता है वो होता है, टेम्परेचर ज्यादा शूट नहीं करता। तो सर अगर बारिशें होंगी तो क्या फिर गर्मी इसी तरह बरकरार रहेगी या मौसम में तब्दीली देख सकते हैं, या जो हवाएं हैं उनमें हल्की हल्की हम ठंडक महसूस कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, बारिश के बाद आप ये हवा में खुनकी होगी और ठंडक महसूस करेंगे हवा में, और इतने जो टेम्परेचर है इससे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिएगा, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल कैसे की जानिब। सुहेल बताएगा, मौसम आज भी यकीनन गर्म है और जो आम शहरी है वो किस तरह से जो है गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें, जो इस तरह का मौसम है ये कोई ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं। जाहिर है अब जून का गर्म तरीन महीना चल रहा है और देखा जाए तो नॉर्मली उतने टेम्परेचर अभी नहीं गए। असलम साहब मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि उतने टेम्परेचर अभी तक नहीं गए जितने टेम्परेचर नॉर्मली इस महीने में होते हैं। एक तो ये सूरत हाल है, और दूसरी सूरत हाल ये कि ऑब्वियसली जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो उसके साथ मशरूबात का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ जाता है, और डॉक्टर हजरात भी यही तजवीज़ करते हैं कि जो मशरूबात हैं खुसूसन जो रवायती मशरूबात हैं, जिनमें मैं अगर ये कहूँ कि स्कंजीन सरे फहरिस्त है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दिया जाए, और बाजारी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी शहरों की जानिब से बढ़ा दिया गया है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे, जबकि मौसम के हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब भी हमें बता रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।